जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो के साथ जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि टेली प्राइम में जीएसटी का एंट्री यानी कि परचेज जीएसटी का एंट्री कैसे किया जाता है। तो गाइस, परचेज जीएसटी बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ कि परचेज 4 तरह का होता है, उसमें से हम लोग आज दूसरा तरह का पढ़ने जा रहे हैं। परचेज एग्जाम हम लोग पढ़ चुके हैं, परचेज जीएसटी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो परचेज जीएसटी में आखिर होता क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कैसे बताया था, तो पहले भी उसमें क्या बताया था वो बता देता हूँ एक बार फिर से आपको, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, तो देखिए परचेज जीएसटी में सबसे पहला चीज़ जो होता है उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स लगने के बाद दूसरे इसमें एक चीज़ मैंने और बताया था कि परचेज जीएसटी का जो भी माल खरीदा जाता है वो अपने ही राज्य से खरीदा जाता है और अपने ही राज्य में बेचा जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, तो टैक्स जो लगता है ना उसमें, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों उसका टैक्स को लेता है। ठीक है गाइज, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक पेन खरीदता हूँ, उस पेन का दाम अगर 50 रुपया और उसके ऊपर टैक्स अगर लग रहा है 8%, तो 8% में से 4% सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीजीएसटी और दूसरा 50% उसका 4% वो खाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट मेरा। ठीक है, यानी कि 4% स्टेट गवर्नमेंट का, 4% सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस तरह से जीएसटी जो है इसमें सेट होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ मैंने आप लोगों को ये सारा टॉपिक जो है समझाया हुआ था पहले का वीडियो में मैंने सारा डिटेल में डाला हुआ है। तो आज का इस वीडियो में जो हम लोग खास पढ़ने वाले हैं कि आखिर बिल में जीएसटी कैसे लगाया जाता है, एसजीएसटी सीजीएसटी कैसे एप्लीकेबल या अप्लाई किया जाता है बिल में, ताकि मेरा जो बिल है उसमें उसी में पता चल रहा है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना कितना लगा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज आप लोग बने रहिए और वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिए और सीखिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परचेज जीएसटी का एंट्री करना। कैसे एंट्री किया जाता है, तो आइए मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कैसे करना है। तो देखिए इसमें जो भी परचेज जीएसटी का जब भी एंट्री करेंगे तो इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों मेन चीज़ होता है। इसमें कहने का मतलब है अगर कोई आइटम हम खरीदते हैं जिसका नाम है Vivo Y91, अगर उसके ऊपर 12% का मेरा जीएसटी लग रहा है तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी 6% में बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें 12% लगा हुआ है Vivo Y91 पर और बीटेल से 51 में 18% का जीएसटी लगा हुआ है। तो गाइज इसमें क्या होगा कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों कैलकुलेट करके ये खुद से ही टैली में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं टैली प्राइम में। देखिए सबसे पहले यहाँ मेरा कंपनी का नाम सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है गाइज, राजेश इंटरप्राइजेज। इसमें वाउचर्स पे जाएंगे हम और परचेज पर क्लिक करेंगे और परचेज का एंट्री करना चालू हो जाएगा मेरे यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये हमें कहाँ मिलेगा, बिल में। तो देखिए 1478 यहाँ पे इनवॉइस नंबर है। तो यहाँ पे हम गए सप्लायर इनवॉइस नंबर में, यहाँ पे डाल दिए, इंटर करके आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए कैश लिखा हुआ है, तो हमको कैश तो नहीं करना है, काहे कि हमको कंपनी का नाम मेरे पास है। तो क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे या तो Alt+C भी दबा सकते हैं आप। तो SG इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो हम वही टाइप करेंगे SG इलेक्ट्रोमार्ट, इसको मिटाना होगा, SG इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है गाइज, तो देखिए अब यहाँ पे SG इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आ गया, लेकिन ये किसके अंडर जाएगा, तो ये देखिए ये आदमी जो यानी कि ये जो कंपनी है SG इलेक्ट्रोमार्ट, ये मेरा क्या है, लेनदार है, हमसे ये पैसा लेगा, माल दे रहा है, इसके बदले हमसे वो पैसा लेगा, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही इसको हम रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ के एड्रेस वगैरह डालेंगे और यहाँ पे नीचे आकर के देखिए ना एड्रेस डालेंगे, वहाँ पे कहाँ का एड्रेस है। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस को देख लेंगे, वहाँ जाके देखिए नियर लक्ष्मी सिनेमा हॉल रांची, यही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नियर लक्ष्मी सिनेमा हॉल रांची। ठीक है गाइस, देखिए 825301 जो पिन था वो डाल दिया, यहाँ पे रेगुलर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर डालना ज़रूरी है। तो देखिए जीएसटी नंबर क्या है इसका, 20ARSFZ 20ARSFZ। ठीक है गाइस, उसके बाद आगे देखिए नंबर है 1258R1ZU 1258R1ZU, है ना, R1ZU। तो गाइस ये पूरा लिख लेते हैं 1ZU। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से इंटर करके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, इंटर करके सेव करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए डिटेल एक बार दिखा रहा है आपको फिर से कि आपने सही डाला है कि नहीं। ठीक है, आप देख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे परचेज लेजर, तो गाइस हम लोग इससे पहले एंट्री किए थे परचेज एग्जाम्प्ट का, अब हम लोग यहाँ पे परचेज जीएसटी का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे।
तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज जीएसटी। ठीक है गाइज, खाता का नाम क्या होगा, ये किस अकाउंट हो जाएगा, तो परचेज जीएसटी में जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आगे बढ़ के इंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर नहीं होगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट होगा, क्योंकि हम परचेज का लेजर बना रहे हैं, परचेज का लेजर। तो परचेज का लेजर 4 ही तरह का बनेगा। ठीक है गाइज, तो परचेज जीएसटी बना लिए। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स का एंट्री हम लोग करना चालू करेंगे। तो देखिए वीवो Y91 आइटम का नेम है ना। तो देखिए वीवो, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे अल्ट सी किए और वीवो Y91। ठीक है, इंटर। यहाँ पे देखिए ये आइटम में कितना % जीएसटी लगा हुआ है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कितना 12% का जीएसटी लगा हुआ है। तो हम लोग को वहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 18% का ही दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे या तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आइटम @ 12%। ठीक है, तो आइटम @ 12% हो गया। इंटर इंटर इंटर, इसको सेव कर देंगे। हो गया गाइज। अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद यूनिट्स, यहाँ पे पीसेस, मोबाइल तो पीसेस में ही आएगा, तो यहाँ पे पीसेस है 2 पीसेस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब पीसेस को ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ के यहाँ पे देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, है ना, इसको येस करेंगे। खाली वाई टाइप करिए और इंटर करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एचएसएन कोड मांग रहा है। अगर आपका एचएसएन कोड नहीं मांग रहा है तो F12 को दबा करके ये ऑप्शन चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एचएसएन कोड क्या होता है। एचएसएन कोड क्या होता है, एचएसएन कोड हर प्रोडक्ट का एक पहचान नंबर होता है। तो जैसे इसका मैंने डाला 85171210। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रखना है और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कितना % टैक्स लगा है, तो 12% का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12% केवल लिख देंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स। ये देखिए आपने सेंट्रल और स्टेट में 6% में बांट दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पीस का बात हुआ है, 5357.14 रुपये में ख़रीदा गया। तो यहाँ पे 2 लिखे, इंटर। यहाँ पे 5357 जो भी है देख लीजिए एक बार फिर से 14, तो यहाँ पे 14 डाल दिए। हो गया गाइज, रेट अपने कैलकुलेट कर रही है इसने। फिर दूसरा आइटम का बनाएंगे अब बीटेल C51। तो देखिए इसके लिए हमको अल्ट सी करना पड़ेगा। फिर से अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे आइटम का नाम लिखेंगे बीटेल C51। आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए इस आइटम में कितना % का जीएसटी लगा हुआ है, तो 18% का लगा हुआ है। ठीक है गाइज, तो हम फिर से जाएंगे 18% पर, यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे इसको, इंटर। पीसेस में ही रहेगा, इंटर। यहाँ पे यस करेंगे फिर, है ना, पीसेस में था इसलिए। अब आगे देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यस और इंटर। यहाँ पे एचएसएन कोड डालेंगे प्रोडक्ट का, है ना। तो एचएसएन कोड यहाँ पे देख लीजिए 85171290, 85171290। ठीक है गाइज, यहाँ पे ऑन वैल्यू ही रहेगा और यहाँ पे नीचे टैक्सेबल। उसके बाद कितना % का जीएसटी लगा था, 18% का। तो 18% लिख दिया मैंने। ये देखिए 9% में डिवाइड हो गया अपने से। हो गया गाइज। तो इसको भी मैंने कितना पीस खरीदा है, 2 पीस। तो 2 पीस यहाँ से देख लिया मैंने। अब आगे वहाँ पे जाके हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पीस यहाँ पे केवल 2 इंटर करना है और इंटर करना है। 2 एंट्री हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेट, इसका रेट डालते हैं कितना में मैंने ख़रीदा है, 805.08 में, 805.08 हो गया। इंटर इंटर इंटर, बस यहाँ तक नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अब CGST और SGST लगाना है ना। तो देखिए यहाँ तक मेरा हो गया कंप्लीट। टोटल वैल्यू कितना बन गया, 12,324। अब इसके ऊपर GST हमको लगाना है। तो GST लगाने के लिए यहाँ पे देखिए इसी के जस्ट नीचे ये जो दिख रहा है 12,324, इसी के जस्ट नीचे हमको GST लगाना है। तो SGST CGST ये 2 चीज़ हमको लगाना है। तो अब क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे फिर से, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे SGST। ठीक है, SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे देखिए ये किसके अंडर जाएगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्यों, क्योंकि GST देना सरकार का हमारा ड्यूटी है ना गाइज। तो टैक्स टाइप में GST स्टेट टैक्स, बस यही सब करना था जो मैंने किया इस वीडियो में। आप देख लीजिए एक बार फिर से रिवाइंड करके। ठीक है, फिर देखिए ये 787.76 रुपये आ गया मेरा। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद थोड़ा एक आध पॉइंट हो सकता है इधर उधर, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें। अब देखिए आगे फिर CGST हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, यहाँ पे हो गया स्टेट टैक्स, यहाँ से नीचे हो गया इंटर इंटर। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 787.77। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ से इंटर इंटर करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे। देखिए इंटर,
इंटर इंटर। यहाँ पे देखिए ऑन अकाउंट भी कर सकते हो और न्यू रेफरेंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ के इंटर इंटर करके सेव कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पे अब नंबर 2 आ गया। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आपका जो है टैली प्राइम में जीएसटी का एंट्री किया जाता है। एक और क्वेश्चन, एक और बिल का मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको हो सकता है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर 17520। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम क्या है इसका, वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, SG इलेक्ट्रोमार्ट। तो हम क्रिएट करेंगे ALT-C से वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिए, इंटर करके यहाँ पे आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा लेनदार है। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उसका एड्रेस क्या है, मेन रोड ऑफ बिग बाज़ार हजारीबाग, मेन रोड ऑफ बिग बाज़ार, मेन रोड ऑफ बिग बाज़ार हजारीबाग, है ना गाइज। बरासी 5301 जो भी है पिन डाल देंगे अपने से, अगर है तो बिल में अगर है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, कोई ज़रूरत वाला बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे आएंगे, यहाँ पे GST नंबर डालेंगे उसका। तो GST नंबर क्या है, 20 ASDER 1478 1478 R1ZU। ठीक है गाइस, इंटर सेव, बस हो गया। केवल इंटर में ही आपका टैली ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको यहाँ पे सेव कर दिए। अब देखिए हम किसका एंट्री करने जा रहे हैं, परचेज GST का ही, है ना। तो परचेज GST का एंट्री करने जा रहे हैं, तो फिर से हम यहाँ पे परचेज GST ही लेंगे, यहाँ पे अकाउंट में परचेज लेजर में। अब आ गया आइटम का नाम। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 12,324, पहले से मैंने उसे खरीद के रखा हुआ है, उतना रुपया का माल, है ना। अब आ गया आइटम का नाम, सैमसंग A30s। तो सैमसंग A30s। ठीक है, कितना % GST लगा है तो देख लीजिए बिल में, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। 12% लगा हुआ है, तो 12% मैंने इसके ऊपर लगा दिया। पीसेस में ही रहेगा ये भी, क्योंकि ये मोबाइल है ना। तो देखिए ये पीसेस में ही सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे करेंगे येस, HSN कोड डालेंगे। HSN कोड यहाँ से निकालना पड़ेगा, 8517 डाल दीजिए, 8517। यहाँ पे नीचे ऑन वैल्यू ही रहेगा, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 12% टैक्स लगा था, तो 12% कर दिए। ठीक है गाइज, उसके बाद देखिए क्वांटिटी कितना पीस लिए हैं वो हमको देखना है। 3 पीस लिए थे, कितना, 7142.85 में। तो 3 पीस वहाँ पे लिखे, 3 इंटर 7142.87 नहीं 85 है ना, तो 85 डालते हैं। फिर करते हैं इंटर आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका टोटल अमाउंट आ गया। अब फिर से दूसरा आइटम सैमसंग A50s, तो देखिए इसका भी 8517 ही है। तो सैमसंग A50s के लिए ALT-C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ आइटम का, है ना। उसके बाद यहाँ पे 12% GST लगा था, 12% लगाएंगे। और फिर नीचे यूनिट्स में आकर के हम पीसेस में टिक लगा देंगे। फिर नीचे आएंगे, यस करेंगे, एंटर, HSN कोड डालेंगे, 8517 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑन वैल्यू करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और 12% इंटर। ठीक है गाइज, बहुत ही आसान था। अब ये कितना पीस मैंने ख़रीदा है, तो 1 पीस ख़रीदा है, कितने का, 7589.28 का। 1 पीस 7589.28 है ना। फिर इंटर नीचे आ गए। अब देखिए यहाँ पे टोटल बिल दिख रहा है। अब उसी के नीचे हमको क्या करना है, SGST और CGST लगाना है। तो गाइस सिंपल सा SGST मैंने तो बनाया हुआ है, तो बस SGST इंटर करेंगे, इंटर। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, इंटर करके अब CGST लगाना है, फिर इंटर करके नीचे आइए और फिर से अगर CGST सर्च करिए। ये तो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो अभी आ गया। बस अब इंटर सेव कर देंगे, मैटर ख़त्म हो जाएगा। ये करिए इंटर, यहाँ पे ऑन अकाउंट कर दीजिए या तो न्यू रेफरेंस ही रहने दीजिए, इंटर, मैटर ख़त्म। तो गाइस इस तरह से टैली प्राइम में एंट्री किया जाता है परचेज GST का। ठीक है, तो धन्यवाद, वीडियो को देखते रहिए मेरा और चैनल को आगे बढ़ाइए।